बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब, टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं जिस इशू के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं वो है जी सेल्स टैक्स फ्रॉड्स का। रिसेंटली ही 2023 में दो तीन बड़े बड़े फ्रॉड्स आए हैं जो कि बिलियंस में है। कोई एक 69 बिलियन का है और एक 315 बिलियन का और एक तकरीबन 11.6 बिलियन का। ये तीन मेजर बड़े टैक्स फ्रॉड्स हैं जो कि मंजर आम पे आ चुके हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और इनके जो भी रिलेटेड पर्सन है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो सेल्स टैक्स फ्रॉड से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसमें इंटेंशनली जा रहे हैं या अनइंटेंशनली भी हो सकता है आप उसका शिकार हो जाएं। जिनकी इंटेंशन नहीं होती उनको भी केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है इस तरह के फ्रॉडुलेंट लोगों से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। अगर आप फ्रॉड नहीं भी कर रहे सेल टैक्स में और आप किसी वजह से उस फ्रॉड फ्लाइंग इनवाइस या फेक इनवाइस के किसी भी प्रोसेस में आप अगर आ चुके हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप इनको भी इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ेगा और आपका जो सेल टैक्स स्टेटस है वो भी इनएक्टिव हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने आप को सेफ रखें। जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं, जो फ्रॉडुलेंट कंपनीज हैं, जो ऐसी फेक या फ्लाइंग इनवाइसेस हैं, उनके ऊपर नज़र रखें, उनके जो वेंडर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें और अपने आप को बचाएं ताकि आपका जो सेल टैक्स का प्रोफाइल है वो एक्टिव रहे और आप लीगली सही काम करते रहें। सबसे पहला स्टेप है जी, अगर आपके पास कोई भी सेल टैक्स इनवाइस आती है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको, जो वेंडर है उसका सेल टैक्स स्टेटस वेरीफाई करें। इसके लिए आप जाएं जी एफबीआर की वेबसाइट पे और वेबसाइट पे जाके fbr.gov.pk वेबसाइट है और ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। इसको आप क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट जब ओपन होती है तो इसमें ये आ रहा है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अगर जो आपका वेंडर है उसका एनटीएन आपके पास अवेलेबल है या सीएनआईसी अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक रैंडमली एनटीएन पिक किया है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट सेल टैक्स से। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये एक एनटीएन है 6 और ये कैप्चा फिगर जो है ये डालेंगे हम 6BZ9S। कैप्स और स्मॉल इसी तरीके से डालते हैं और इसको यहाँ पे वेरीफाई को क्लिक कर दें। ये देखें तो यहाँ पे जो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना ज़रूरी है। इसको देख लें। यहाँ पे इस वेंडर की जो 6 मंथ्स की कंप्लायंस है वो 100% है। तो जो फ्रॉडुलेंट कंपनीज होती हैं इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, बनाई जाती हैं और फेक इनवाइसेज या फ्लाइंग इनवाइसेज इशू करके रिफंड्स वगैरह या इनपुट फेक इनपुट जो है वो कंपनीज क्लेम करती हैं और बाद में ये कंपनी जो है जल्दी ट्रैक हो जाती हैं और ये ब्लॉक कर दी जाती हैं। तो ये एक एविडेंस हो जाता है, एक श्योरिटी हो जाती है कि आप जिस वेंडर से परचेजेस कर रहे हैं ये एक अथेंटिक वेंडर है और इसकी जो कंप्लायंस है वो भी ठीक है। तो ये है जी फर्स्ट स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जी, अपना जो आईरिस का पासवर्ड है वो भी आपको रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, जिसमें आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करें और नुमेरिक भी यूज़ करें और इसके अलावा आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करें ताकि आपका जो आइरिस का आईडी है वो किसी तरीके से हैक ना हो सके। हैकर्स जो हैं, जो फेक इनवाइसेस या फ्लाइंग इनवाइसेस वाले लोग हैं, वो आपकी आईडीज़ को भी हैक करके आपकी रिटर्न्स में जाके, आपकी प्रोफाइल्स में जाके फेक इनवाइसेस या फ्लाइंग इनवाइसेस इशू कर सकते हैं या आपकी रिटर्न में जाके वो चीज़ें इस तरह की क्लेम कर सकते हैं जो कि बाद में आपके लिए इशू बनेगी और आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके बाद ये अपने आइरिस पे आप लॉगिन करते हैं तो आपने इनबॉक्स पे ज़रूर नज़र रखा करें। अगर आपको कोई नोटिस आए हुए हैं या नोटिस आए हुए हैं एफबीआर की तरफ से तो उनको ज़रूर देखा करें, उससे भी आपको ज़रूरी मालूमात मिल सकती हैं। इसके बाद जी, अगर आपकी आईडी किसी तरीके से किसी दिन या किसी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रही है आइरिस के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आपको फ़ौरन एक्शन करना चाहिए। आप उसको इग्नोर ना करें। अगर आपका प्रोफाइल जो है वो पासवर्ड आप ठीक डाल रहे हैं और अपना सीएनआईसी या एनटीएन ठीक डाल रहे हैं और उसके बावजूद आईरिस में लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन करें। समटाइम्स होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं जी, मे बी एफबीआर की वेबसाइट डाउन हो जिस वजह से लॉगिन नहीं हो रहा। तो इस इशू को आप इजी ना लें। अगर आपकी आईडी इस तरीके से लॉगिन नहीं हो रही तो ज़रूर हेल्पलाइन पे कॉल करके एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि भाई वेबसाइट तो डाउन नहीं है। अगर वेबसाइट डाउन है तो फिर तो ठीक है, अगर वेबसाइट डाउन ना हो
और आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो फ़ौरन आपको एफबीआर को कांटेक्ट करना चाहिए और जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाने चाहिए अपनी आईडी को सेव करने के लिए। अच्छा, अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही तो नेक्स्ट स्टेप आपका फ़ौरन ये होना चाहिए कि आप अपना जो एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी है उसमें जाके एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। जैसे अभी हम वेरिफिकेशन वाली वेबसाइट पे गए थे तो यहाँ पे एटीएल यहाँ पे ये आ रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। तो इस प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके आप अपना प्रोफाइल ज़रूर एक दफ़ा देख लें। सम अभी रिसेंटली एक ऐसा फ्रॉड भी हुआ है जिसमें एक वेरी ओल्ड कंपनी जो कि काफ़ी टाइम से बनी हुई थी उस कंपनी के प्रोफाइल को चेंज किया गया। उसके ईमेल वगैरह जो हैं वो चेंज हुए, उसका जो मोबाइल नंबर था वो चेंज हुआ और उसके एड्रेस वगैरह चेंज हुए और उस कंपनी के थ्रू जो है फ्रॉड किया गया। तो अगर आपका जो एनटीएन है वो हैक हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि आपका जो एफबीआर पे प्रोफाइल है उसके अंदर फर्दर चेंजेस भी आपको नज़र आ जाएं। तो ये भी आप नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, आप वहाँ से जाके वेरीफाई करें और अगर आपको कोई मशकूक चीज़ नज़र आती है, आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या आपका ईमेल चेंज हो गया है तो फ़ौरन अपना जो आरटीओ है या एलटीयू है, जो भी आपका रिलेटेड ऑफिस है उसको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और अपने प्रोफाइल को रिकवर करवाएं। अब फेक या फ्लाइंग इनवॉइसेस में अगर आप इनडायरेक्टली भी कहीं भी इन्वॉल्व भी होते हैं तो आपको लॉस ये होगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो जाएगा और जब तक उसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो जाती है और आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस इन्वॉल्वमेंट का आप जब तक प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे सकते, आप एफबीआर को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, तब तक आपका प्रोफाइल जो है वो एक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप विजिलेंट रहें और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखें। ओके जी, नेक्स्ट एक पॉइंट रह गया जिसमें समटाइम्स होता है कि आप जब अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो आपके इनपुट टैक्सेस में कुछ ऐसी इनवॉइसेस भी आ रही होती हैं कि जो कि आपसे परटेन नहीं कर रही होती। यानी ऐसी इनवॉइसेस जो आपने परचेजेस नहीं की हैं, किसी ने गलती से अपलोड कर दी हैं आपकी एनटीएम के ऊपर मिस्टेक होने की वजह से या इंटेंशनली अपलोड किए हैं एज अ फेक या फ्लाइंग इनवॉइस और वो इनवॉइस अगर आप क्लेम कर लेंगे तो उस केस में भी आप जो इस फ्रॉड का हिस्सा बन जाएंगे और एफबीआर आपके अगेंस्ट ज़रूर कार्रवाई करेगा। तो बेहतर यह है कि अपनी अपनी इनवॉइसेस को प्रॉपर रिकॉर्ड रखें जो भी आप परचेज कर रहे हैं और वही इनवॉइसेस जो हैं वो आप एफबीआर पे क्लेम भी करें ताकि अगर इन केस आपको कोई इंक्वायरी आती है तो आपके पास एविडेंस हो कि भाई ये प्रॉपर इनवॉइस है मेरे पास जिसकी जो कि मैंने एक वेंडर से परचेज किया है और ये मैंने पेमेंट की है इसको प्रॉपर, ये भी आपके पास एविडेंस होगा तो आपका जो जवाब है एफबीआर को वो रीजनेबल होगा और आप किसी भी कार्रवाई से बच सकेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट भी हो सकता है जी, जो आप परचेजेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से वो आपको चार्ज करते हैं जी एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 236 एच और 236 जी के तहत। तो एक आपका प्रॉम्प्ट रिएक्शन एक्शन ये हो सकता है कि जैसे ही आप परचेज करते हैं आप मंथली बेसिस पे उनके जो टैक्स सर्टिफिकेट्स हैं सर्टिफिकेट लेते रहें ताकि आपके पास एक फर्दर एविडेंस आ जाए कि आपकी जो परचेज है वो लेजिटिमेट है। और आप जब भी एफबीआर आपसे सवाल पूछे या आपको कोई एविडेंस देने पड़े तो आपके पास तीन तरह के एविडेंस आ जाएंगे कि आपके पास वेंडर की इनवाइस भी होगी, आपके पास पेमेंट का एविडेंस भी होगा और उस इनवाइस के ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ होगा एडवांस टैक्स 236 जी या 236 एच का वो भी डिपॉजिट होने का एविडेंस होगा। तो आपका एक रीजनेबल इसका रिप्लाई बन जाएगा। ये था जी आज का मेरा टॉपिक डिस्कशन का जो इसके बारे में ब्रीफ कर दिया। आई होप आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो अपने आप को आप टैक्स फ्रॉड का हिस्सा बनने से बचा सकते हैं। अगर आप और विजिलेंट रहेंगे तो आप कभी भी फ्लाइंग इनवाइसेस या फेक इनवाइसेस का जो सप्लाई चेन होगा उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे और ख़ुद को आप बचा सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।